हाय, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ओके, चलिए कनेक्ट हो गया फिर से। जल्दी जल्दी सब लोग कनेक्ट हो जाए। अभी हम लोग कितने हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो मिनट रुक जाइए क्योंकि लोग ऐड हो जाए उसके बाद फिर हम। ओके ठीक है। 3 के लोग अभी यहाँ पे लाइव हैं। हाँ चलिए, आप लोग के तब तक कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, तब तक और लोग यहाँ पे जुड़ जाएं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही आप लोग को बताया था, फर्स्ट डे भी बताया था कि करीब 5 से 7 मिनट हम टाइम देंगे बाकी लोग को जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय हिंद गुरु जी, जय हिंद। कुछ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चाहिए कुछ सर आपके प्रैक्टिस के पेशेंस, सर आपके पेशेंस का राज बताइए, क्योंकि फैमिली हो के बाद स्टॉक्स मार्केट में आने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा ये ठीक है भाई, प्रैक्टिस करते रहो। किसी चीज़ में अगर पैशन आपका होगा तो वो चीज़ हो ही जाएगी। अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हो ट्रेडिंग को भी या किसी भी चीज़ को एज अ करियर सीरियस लोगे तो ही कुछ होगा यहाँ पे। सर एस एल फिक्स कैसे होगा? 920 स्ट्रेटजी में फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो हाई होगा। अब मैं एसएल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ उस पर क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो आप लोग की ज़्यादातर दिमाग ना सेटअप पे चलते हैं। मैं कल ही बता चुका हूँ, जितने भी लोग सेटअप के बारे में सोच रहे हैं वो लोग जीवन में कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होगा जब तक आप रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में सेटअप यूज़ नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला है। तो आज हम रूल्स बताने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल जिसको आपको फॉलो ही करना है। अगर उस रूल्स में से आपने कुछ भी फॉलो नहीं किया, जो भी मैंने बताया उसमें से कुछ भी फॉलो नहीं किया, आप यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ये बहुत धैर्य का काम है, रूल्स को फॉलो करना, कंटिन्यू रूल्स पे अपने सेटअप पे बिलीव करना, ये बहुत धैर्य का काम है। आप लोग को बहुत जल्दी में हो तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। 1.5-2 साल आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जैसा कि मैंने बोला कि पहले 100 ट्रेड आपको ये समझने में लगेंगे कि आप मार्केट को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ये जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग के बाद सब ट्रेडर ही बन जाएंगी। शायद आपका पैसा नहीं ना हो, आप इसको ऐसा ले रहे हो, अच्छा ठीक है यार हो जाएगा तो हो जाएगा। आप ऑप्शन की तरीके से रखोगे तो पैसा यहाँ पे नहीं बनने वाला। आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ उसके बाद ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, तो नहीं होगा। जब तक आप डेडिकेशन, भले ही आप 1 घंटे का डेली टाइम दो, लेकिन वो डेडिकेशन टाइम 1 घंटे का वो परफेक्ट दो इसको। गुरु जी बैंक निफ्टी कंपोनेंट के बारे में मतलब सारी चीज़ें बताऊंगा। कंपोनेंट के बारे में क्या बताऊंगा? कंपोनेंट के बारे में अच्छी सी वीडियो बना के डाल दूंगा यहाँ पे। आवाज़ कम आ रही तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लो यार, आप लोग अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लो। ठीक है।
सर 3 लाख का लॉस है। देखिए लॉसेस अगर आपने पहले ही सब सारी चीज़ें समझ के ही होते हैं कि छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए आना है या छोटे छोटे लॉसेस लेना है, या अगर चीज़ें आपको आती ही नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो पैसा नहीं बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। पहले आपको चीज़ें समझना है, सीखना है, तभी आपके पास पैसा यहाँ पे बनेगा। आदरणीय, एक ही सेटअप से ही 100 ट्रेड लेना है। कोशिश करो कि एक ही चीज़ से 100, एक ही सेटअप से 100 ट्रेड लोगे ना तो उस सेटअप में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आप लोग की आदत ये है कि हर दिन कुछ नए सेटअप यूज़ करते हो। अगर कोई एक सेटअप 4 दिन अच्छा चला, 5वें दिन उसने एसएल कर दिया, तो आप छठे दिन से उसको फॉलो नहीं करते हो। यही दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम कंटिन्यू नहीं करते हैं। एक ही सेटअप पे 100 बार ट्रेड लोगे ना तो आप उस सेटअप के बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, उस सेटअप के बारे में पूरी तरह से आप समझ जाओगे कि कब लेना है कब नहीं लेना है। 920 का सेटअप बनता है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हैं कि इस समय मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन बाकी लोग वही समय ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड लेके मुझे कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे कि आज ये फेल हो गया। अरे भाई, उस दिन सेटअप ट्रेड ही नहीं करना था। किस दिन ट्रेड करना है, किस दिन नहीं ट्रेड करना है, और भी कई सारी चीज़ें होती है जो मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया था। मैंने जो चीज़ें समझ में आई वो तो मैंने बता दी। बहुत सारे डिसीजन हमें मार्केट के समय लेने पड़ते हैं कि आज इसको करना है या नहीं करना है, कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, सपोर्ट कहाँ पे है, रजिस्टेंस कहाँ पे, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है। कोई भी सेटअप ऐसे नहीं आंख बंद कर दिया सेटअप चालू हो गया, ऐसे नहीं होता कोई भी सेटअप। प्लीज गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड मतलब सपोर्ट और रजिस्टेंस। जहाँ पे रजिस्टेंस है वो उसकी सप्लाई है, जहाँ पे सपोर्ट है वो उसका डिमांड है। बस इतना ही समझ लो, सपोर्ट और डिमांड अलग अलग नाम से लोग बताते हैं उसको, वही चीज़ है। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं वो डिमांड जोन है, यानी जहाँ हमारा सपोर्ट जोन होता है वो डिमांड जोन बन जाता है। मेरे पास कुछ और है, कुछ नहीं, तो मैं केवल और केवल ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अब करेंगे उससे पहले परफेक्ट तो हो जाओ। ठीक है, पहले परफेक्ट हो तभी तो करोगे ना। पहले चीज़ों को सीख तो लो, समझ तो लो। पहले दिन से सबको पैसा चाहिए यहाँ पे, तो होगा कैसे? भाई चार्ट का बेस्ट टाइम फ्रेम मेरे लिए तो 5 मिनट है। बहुत सारे लोग अलग अलग कंडीशन में देखते हैं 5 मिनट, 15 मिनट। आप देखो ना आपको क्या सूट कर रहा है, किसी के कहने पे मत जाओ भाई मेरे। मुझे 5 मिनट सूट कर रहा है, मैं ये बता सकता हूँ। आपको 5 मिनट सूट कर रहा, 15 मिनट सूट कर रहा, 1 आवर सूट कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपको तभी समझ पे आएगा जब आप 100 150 ट्रेड ले लेते हो किसी सेटअप से ना, तभी आपको समझ में आता है। आप लोग उतना करोगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। सभी लोग जुड़ चुके हैं, अभी कितने लोग हैं? 4.8। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि सबका रोज़ वेट करेंगे। अब कल से एक चीज़ और बता देता हूँ कि शायद हम लोग 30 से 35 5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू चालू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लेट आते हैं। जितना टाइम दो उतने ही हम लोग पीछे चले जाते हैं यहाँ पे और वेट करने लगते हैं। चलिए आज हम लोग रूल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोग को कुछ रूल्स बताऊंगा, उस रूल्स को आप लोग को फॉलो ही करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस सज्जन ने भी इस रूल्स को फॉलो नहीं किया वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होगा ही नहीं। सक्सेसफुल आप रूल्स और डिसिप्लिन से ही बनते हो। डिसिप्लिन के साथ में इस रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको इमोशन कंट्रोल भी हो जाएगा। जो आपकी भावनाएं बहती रहती हैं कि और बना लूँ, और कमा लूँ, और ट्रेड कर लूँ, ओवर ट्रेड कर लूँ, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन के साथ में आपको ये फॉलो करना है। आप लोग फॉलो ही नहीं करते। सब लोग सुनते हैं, सुनने के बाद ठीक है 1 2 दिन तक करते हैं, तीसरे चौथे दिन से फिर वही राग अलापने लगते हैं। देखो, आप सीखोगे तभी जब आपने जो गलतियां की है उस गलतियों को वापस दोहराओ ना। अगर आप वापस वही गलतियां कंटिन्यू करते जा रहे हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आप गलतियों को नहीं दोहराते हो मतलब आप सीख रहे हो। वही गलतियां आप डे बाय डे कंटिन्यू कर रहे हो मतलब आपने कुछ नहीं सीखा है। चाहे कैसा भी सेटअप होगा, किसी काम का आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी आप लोग को, हाँ ठीक है ये, ठीक है। अभी मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे हैं। वो रूल्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप मुझे बता दो, एक बार कमेंट कर दो। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है तो बता दो, मैं भी देख लेता हूँ एक बार, नहीं तो फिर कुछ चीज़ें दिखती नहीं है कभी कभी। एक सज्जन लिख लिख रहे हैं कि चोर बनना पड़ेगा, ये काफ़ी बड़ी बात है, पहले समझता तो नुकसान ना होता। अभी भी देर नहीं हुई है।
अगर चीज़ों को अभी भी समझ लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बशर्ते है कि आप उस चीज़ों को समझो। आप लोग क्या होता है ना, आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग फिर सिर्फ देखते हो, सुनते हो, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तो वो चीज़ें आप लोग नहीं करते हो। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं से है कि आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। देखो भाई मेरे, मैं वही चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, अगर आप वो करते हो तो। देखिए, करना ना करना वापस आपका काम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पे चलना आपका काम है, जाके खेलना आपका काम है वहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो जब आएगी चीज़ें तो मैं बताऊंगा। पहले जो मेन चीज़ें बता रहा हूँ, जो आपके कोर्स की 80% चीज़ें हैं वो शायद 2 या 3 दिन में ख़त्म होंगी, उस पर फोकस कर लो आप। अगर वो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं उसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। उसमें बस जो चीज़ें रूल्स मैं बता रहा हूँ उस रूल्स को लिखो अपने ब्लैक बोर्ड पे, जो भी आपके सामने कोई बोर्ड हो उस पर लगा लो, अपनी डायरी में लिख लो। उसको रोज़ 4 बार पढ़ो यार, सुबह शाम रोज़ पढ़ो उसको। ट्रेड लेने से पहले 2 बार 3 बार पहले, जब मार्केट जब स्टार्ट हो उसके 2 3 बार आप पहले रूल्स पढ़ लो, भैया किस रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, इसके बियॉन्ड मुझे जाना ही नहीं है, ये मैं रूल्स के अगेंस्ट में जाके कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ। तो आप समझ लेना कि आप 6 8 महीने में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये रूल्स वूल्स कुछ नहीं होता, मैं तो बड़े लॉस में बैठा हूँ, तो जब तक बड़ी बड़ी यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं होगा, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं क्या, कोई और भी यहाँ पे कुछ आपको नहीं बता सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेनर के पास सीखने के लिए जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी लाइफ में। अभी आप कमेंट मत करो, अभी मैं कमेंट यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं इस चीज़ों को बता रहा हूँ, उस पर आपको फोकस करना है। 2 पॉइंट ये कल मैंने आप लोग को बता दिए हैं, तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। मैं इसमें एक पॉइंट और, जो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है, इसमें मैं कुछ चीज़ें और आप लोग को बताता हूँ कि होता क्या है। देखिए होता क्या, प्रॉब्लम क्या होती है हम लोग में। प्रॉब्लम ये होती है ना कि अगर हमने मान लीजिए, सबसे पहली चीज़ समझ लो, इसके अंदर का जो कलम थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी बताता हूँ। कि मान लो कि अगर आपने एक पहला ट्रेड लिया, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड लिया, और फर्स्ट ट्रेड, अच्छा एक चीज़ और जानने का, पूरी कैपिटल की बात नहीं करते हैं हम यहाँ पे जो भी बातें मैं कर रहा हूँ उस कैपिटल की बात कर रहा हूँ जिस कैपिटल से हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या कल बताया था कि अगर हमारे पास 50,000 रुपीज़ है तो इसको हम 5 पार्ट में पहले डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट में कितना आया, 10,000। तो जो भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहे हैं उस 10,000 पे कर रहे हैं, इस 40,000 पे नहीं कर रहे। जो यहाँ पे बचा हुआ 40,000 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको डर लगता है कि नहीं मैं यार ओवर ट्रेड कर देता हूँ, तो इसमें 40,000 आप अपने सेविंग अकाउंट में जरूर रखो सेफ, लेकिन 40,000 अपने सेविंग अकाउंट में, यहाँ पे अगर आपको रखने से डर लगता है कि नहीं मैं ओवर ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ से विड्रॉ करके आप अपने सेविंग अकाउंट में रखो। यहाँ पे आपको 10,000 में ही 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी ट्रेड करनी है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप, एक्सपीरियंस का मतलब थोड़े बहुत अगर प्रॉफिट कर लेते हो तो आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो। बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल सीखना चाहते हैं, या बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं आप, तो आप 25 क्वांटिटी से ही आपको सीखना है। ठीक है, अब होता क्या है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए हम लोग की प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या है। आपके पास पूरा का पूरा 50,000 है, अभी आप क्या कर रहे हो, पूरे के पूरे 50,000 पे आपने ट्रेड कर दिया, और आपने डिसाइड किया है कि मैं यार पूरी कैपिटल का 10% का लॉस लूंगा। ये आपने डिसाइड किया है कि मैं 10% का लॉस ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। यानी पूरी कैपिटल पे आपने ये डिसाइड किया कि पूरी कैपिटल पे मैं 5,000 का लॉस लूंगा, क्योंकि आपने ट्रेड पूरी कैपिटल पे अभी कर दी। अभी आपने कोई डिवाइड नहीं किया है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो आप पूरे 50 पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपका 5,000 लॉस हो गया। आपने डिसाइड किया चलो ठीक है 5,000 का लॉस हुआ, आपने अगर टर्मिनल बंद कर दिया तो ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये लॉस, दो कंडीशन होती है, ट्रेड जो ओवर ट्रेड हम लोग करते हैं उसकी दो कंडीशन बनती है। अगर ये लॉस आपका फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में ही हो गया है, मतलब ये लॉस मान लीजिए आपका 10 बजे तक हो गया है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कि आप तीसरा ट्रेड ना लो। यानी अगर आपका 5,000 का लॉस हो चुका है और ये लॉस 10 बजे तक ही हो चुका है, यानी शुरुआत में ही आपका ये लॉस हो गया है, यानी शुरू के आधे घंटे 1 घंटे में ये लॉस हो गया है, तो कोई भी आपको ये बचा नहीं सकता कि आप सेकेंड ट्रेड यहाँ पे ना लो। भले आपने ये डिसाइड किया है कि आप 5,000 का ही रिस्क लोगे, लेकिन आप सेकेंड ट्रेड लोगे ही लोगे, क्योंकि आप अभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो। और ये आप सेकेंड ट्रेड यहाँ पे लोगे, सेकेंड ट्रेड आपने लिया, और सेकेंड ट्रेड में भी मान लीजिए आपने यहाँ से वापस 5,000 की जगह 2,000 या 2,500 यहाँ पे और लॉस कर दिया, यानी 2,500 रुपये और लॉस कर दिया। अब आपका लॉस हो चुका है 7,500 का। अब आप
ये लॉस आपका 11 बजे तक हो गया, आप फिर से ट्रेड लोगे। ये ध्यान रखना कि जितनी जल्दी आपका लॉस होगा, अभी के माइंडसेट की बात बता रहा हूँ, अभी की आपकी साइकोलॉजी ये है कि जितनी जल्दी लॉस होगा उतनी जल्दी उतने ज़्यादा आप ट्रेड लोगे। अगर यही लॉस 5,000 का आपको जाके 2:30 बजे के बाद होगा ना, तो आप शांति से बैठ जाओगे, शायद आप ट्रेड ना लो। लेकिन अगर यही 5,000 का लॉस, 10% का लॉस अगर सुबह 9:30, 10, 11 बजे तक हो गया, तो आप सेकेंड ट्रेड लोगे ही लोगे। आपकी ये साइकोलॉजी है और यही हमें वीक करती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी वीकनेस पे काम करना है। हमें, आप लोग सेटअप ढूंढ रहे हो ना, सेटअप किसी काम का नहीं है। मैं बता दूं, अगर ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर लो ना, तो आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट में हो। आपके लॉसेस बच जाएंगे, मतलब आप प्रॉफिट में आ रहे हो। ठीक है, तो आपके ये कोशिश करनी है कि अगर आपका जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने लॉस डिसाइड किया, मान लीजिए आपने 500 का लॉस डिसाइड किया, 1000 का लॉस डिसाइड किया, अगर ये लॉस होता है तो आपको अपने टर्मिनल को बंद करना आना चाहिए। अगर आपको अपना टर्मिनल बंद करना नहीं आता है ना, तो जीवन में किसी भी तरह से ना तो आप सीख पाओगे, ना आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। एक हिम्मत चाहिए टर्मिनल को क्लोज करने की। ये दोनों ही कंडीशन में हिम्मत चाहिए, प्रॉफिट में भी हिम्मत चाहिए और लॉस में भी हिम्मत चाहिए। शुरुआती सेशन में आपको ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो ही करना है। शुरुआती सेशन जैसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम बिगनर हैं, तो हमें ये बिल्कुल बिल्कुल हमें ये मान के चलना है, गांठ बांध लेनी है कि नहीं, अगर मेरी कैपिटल का लॉस यहाँ पे मान लीजिए, जैसे हमने 25 क्वांटिटी पे ट्रेड लिया, 25 क्वांटिटी पे मान लीजिए हमने एसएल लगाया 20 पॉइंट या 25 पॉइंट, हमने ये एसएल लिया। अगर हमारा ये एसएल होता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल को देखिए, अब ऑप्शन बाइंग में सीख रहे हो तो सबसे पहली चीज तो आपको ये सीखनी है कि जब तक ट्रेड परफेक्ट ना बने, स्टॉक से चल जाता है, क्योंकि वहां पे लॉसेस आपके कम होगी। ये ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब हो गया कि आपकी कैपिटल का 5-10% यूं ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड बहुत सोच समझ के आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे पहले मान लीजिए आपने 20-25 पॉइंट का लॉस लिया, 20-25 पॉइंट का लॉस का मतलब हो गया कि 25 दूना 50, यहाँ पे 500 रुपये आपके निकल गए। फर्स्ट ट्रेड में 500 रुपये आपके निकल गए। तो हम एक बार सेकेंड ट्रेड लेंगे। मैक्सिमम लॉस में हमें 2 ही ट्रेड लेना है, लेकिन कब, जब फर्स्ट ट्रेड का लॉस 500 ही होगा। अगर आपने फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस अपनी गलती से 1500 ले लिए ना, तो आपको सेकेंड ट्रेड लेना ही नहीं है। तो ये बाहर में लिख रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, हम ऑप्शन बायर हैं, हमने फर्स्ट ट्रेड ले लिया, हमारे पास 10,000 की कैपिटल से हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया। हमने यहाँ पे 25 क्वांटिटी ली और 25 क्वांटिटी पे हमने प्रीमियम का स्टॉप लॉस, हम मान के चलते हैं कि हमने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट का। ठीक है, अगर 20 पॉइंट का एसएल है हमारा यहाँ पे, तो हमारा कितना हो गया, 25 गुना 50 यानी 500 रुपये। 500 रुपये का हमने एसएल ले लिया। फर्स्ट एसएल हमारा 500 का होगा, सेकेंड एसएल भी हमारा 500 का होगा। अगर 2 एसएल कंटिन्यू आपके हो गए तो आपको टर्मिनल क्लोज ही कर देना है, चाहे वो 9:30 बज रहे हो, चाहे 10:30 बज रहे हो या 2:30 बज रहे हो। फिर वहां पे आपको टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार अभी सारा दिन बचा है। ट्रेडर सोचता क्या है ना कि यार 1000 रुपये का लॉस हो गया, अभी तो 10 बज रहा है, मैं रिकवर कर सकता हूँ। कुछ और ढूंढेगा, कोई अलग सेटअप ढूंढेगा, कहीं व्हाट्सएप पे जाएगा, किसी का और ग्रुप फॉलो करेगा, कहीं से कुछ मिल जाए उसको। इसको लगता है कहीं से कुछ मिल जाए और हमने ये जो 1000 रुपये का यहाँ पे लॉस किया है, इस 1000 रुपये के लॉस को मैं रिकवर करूँ। ये माइंडसेट है, मैं माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फिर बाद में इधर उधर घूमते रहोगे कि नहीं ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो जब तक अगर आप ये 2 ट्रेड आपने लॉस में कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। यहाँ पे लॉस में क्लोज करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है ट्रेडर को, और वो हिम्मत आपको लानी है। वही आपको आगे डिसिप्लिन फॉलो करवाएगा, वही आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करवाएगा। देखो, अब मैंने बता तो दिया कि भाई 500 के 2 लॉस होंगे तो निकल जाना, लेकिन आप 500 के 2 लॉस ले लिया, अब तीसरे के लिए आप आ रहे हो, वापस तीसरे के लिए आ रहे हो, और तीसरे में आप ये सोच रहे हो कि नहीं इस बार बड़ा एसएल थोड़ा सा लगाता हूँ, क्योंकि छोटा छोटा एसएल तो हो जा रहा है मेरा, मैं बड़ा एसएल लगाता हूँ 50 पॉइंट का, और उसने 50 पॉइंट का एसएल ले लिया बड़ी को। आपने क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज्यादा ट्रेड कर दी और 50 पॉइंट का एसएल भी ले लिया। अब यहाँ पे जो आपका लॉस है ना, अभी जो 500 का लॉस जो आपको आपके अंडर में था कि ये मुझे ठीक है यार, 1000 रुपये का लॉस तो मैंने डिसाइड किया हुआ है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा ना, जब ये 1000 रुपये का लॉस 2000 का हो जाएगा ना, तो आज तो खराब हुआ ही हुआ, अब आपका कल भी खराब होने वाला है। ये भी ध्यान रखना, अब आपका कल भी खराब होने वाला है। कल आप कोई ऐसी चीज ढूंढोगे जिससे मेरा ये लॉस, पहले तो ये 2000 लॉस मेरा रिकवर हो। आपकी कैपेसिटी कितनी है बनाने की रोज की, 500 की। मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट 500 का हो तो बंद कर दो। तो यहाँ पे आपकी कैपेसिटी बनाने की कितनी है, 500 की। अब बनाने कितना जा रहे हो, 2000, यानी आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हो। यानी आपने जो रूल्स बनाया था कि मैं 500 के प्रॉफिट पे बंद कर दूंगा, या 500 का प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट ट्रेड लूंगा, अभी मैं बता रहा हूँ। पहले मैं एक चीज समझा कि 500 के प्रॉफिट आने के लिए, अब आपका लॉस 2000 हो चुका है लास्ट डे का, तो अगले दिन जब तक ये 2000 का प्रॉफिट नहीं होगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा।
आपको लगेगा कि 2000 के यार 2000 तो कल का लॉस है, और ये 2000 के प्रॉफिट के चक्कर में ना आप और आज 2000 का लॉस देने वाले हो। तो इससे क्या होगा, आपकी कैपिटल बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। कैपिटल आपकी खत्म हो जाती है, आप सीख कुछ नहीं पाते, यानी कल की गलतियों से हमने कुछ नहीं सीखा, आज वापस हमने फिर वही गलती की। अगर कल की गलतियों से भी आज हम सीखते तो शायद हम 1000 पॉइंट का लॉस लेके निकल जाते हैं, या कल भी 1000 पॉइंट का लॉस लेके निकल जाते हैं, और आज 1000 पॉइंट जो कल वाले में 2000 हमने किया था ना, वो हमारे पास बचा रहता है। तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, हमने जो डिसाइड किया, देखो अगर आपने जो डिसाइड किया है वही आप लॉस ले रहे हो ना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन आपने डिसाइड किया है 1000 रुपये आप लॉस लेके जा रहे हो 2000 का, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज होगा ही होगा, और आप कुछ सीखोगे नहीं, बल्कि आप और यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने जा रहे हो। तो ये ध्यान रखना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लॉस की, और उसके बाद टर्मिनल को क्लोज करना आपको आना चाहिए। अगर आप टर्मिनल को क्लोज करना नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में गया, और फर्स्ट ट्रेड में हमने यहाँ पे 500 से 700 रुपये निकाल लिए। तो मैं बोलूँगा अगर आप बिगिनर हो, सीखना चाहते हो, टर्मिनल को क्लोज करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सही जगह पे एंट्री, और एक बार हम एंट्री लेना जान गए। 20 पॉइंट ना, अभी आप सोच रहे हो ना कि यार 20 पॉइंट में क्या मिलेगा, 20 इंटू 25 हो रहा है अभी। ये जब 20 इंटू 100 होगा तो पता है कितना हो जाएगा आपका, ये 2000 हो जाएगा। जब 20 इंटू 1000 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20,000 हो जाएगा। ये 20 इंटू 1 लाख होगा तो ये आपका 20 लाख हो जाएगा। आप समझो चीज़ों को, पैसा क्वांटिटी से बनेगा, लेकिन वो क्वांटिटी आप करोगे कब, जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस आएगा। आप लॉस लेना सीख गए तो आप प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे। आप लोग लॉस लेना ही नहीं जानते, आप लोग लॉस 2000 की जगह 20,000 का लोगे, प्रॉफिट तो 2000 का लेके निकल जाओगे, लेकिन लॉस 20,000 का लोगे। ध्यान रखना, अगर पहले ट्रेड में 500 से 700 का प्रॉफिट हो गया तो टर्मिनल क्लोज हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। पहले ट्रेड में 500 का लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड आप ले सकते हो। सेकंड ट्रेड में भी लॉस हो गया, टर्मिनल को क्लोज कर दो। सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो भी टर्मिनल क्लोज कर दो। अगर सेकंड ट्रेड में 500 700 800 का प्रॉफिट हो गया तो भी टर्मिनल को क्लोज कर दो। यानी किसी भी सिचुएशन में आपको शुरुआत में 2 ट्रेड से ज्यादा लेने ही नहीं है। इससे क्या होगा ना, जब आपके पास बहुत सारे ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी है ना, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तब आपको हर जगह ट्रेड दिख रहा है। 2 ट्रेड का मतलब ये होगा कि आप बेस्ट ट्रेड ढूंढोगे। आपको हमेशा बेस्ट ट्रेड ढूंढना है, बेस्ट ट्रेड पे जाके ट्रेड लेना है। नहीं तो अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, हर 2 मिनट 1 मिनट 4 मिनट पे ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं कुछ बताएगी। आप कैंडल देखोगे, हर 2 मिनट 3 मिनट पे आप कैंडल स्टिक ढूंढ लोगे। परफेक्ट ट्रेड ढूंढना है, परफेक्ट जगह पे ट्रेड करोगे तब जाके पैसा बनता है, ठीक है ना। तब जाके आपके 70 से 80% ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे, जब आप परफेक्ट जगह पे ट्रेड लोगे। वो कैसे लेना है आगे चार्ट पे चलूंगा तो वो सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले माइंड में ये होना चाहिए कि ट्रेड तो हमें 2 ही लेना है। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, टर्मिनल बंद करो, शांति से सो, कहीं भजन जाके गाओ, कहीं मंदिर आसपास हो वहां जाके बजाओ, जो भी आपको करना है वो करो, देखो ही मत मार्केट को। अब 500 का लेने के बाद ना, और गलतियां हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी में हमारे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमने 500 का प्रॉफिट ले लिया है, ठीक है ना, और कहीं वही ट्रेड और 100 रुपए ऊपर चला गया, यानी 100 रुपए उसका प्रीमियम और बढ़ गया, और हमें लगता कि अगर यार इसको मैं यहाँ तक होल्ड करके रखता तो मेरा ये जो 500 का प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पे 10,000 या 20,000 का होता, ये आपको और अगले दिन आपको निकलने नहीं देगी। जो आपने ये प्रॉफिट बनाया है ना, हमेशा आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी काबिलियत के अनुसार, आपके जो कैपिटल है उसके अनुसार मार्केट आपको पैसा देगा। अब लेना है नहीं लेना है ये आपका काम है। ये मत देखो कि अगर मैं रुका होता तो 20,000 तक गया, ये देखो कि यार मैंने 500 प्रॉफिट बनाया, मैं लॉस में नहीं हूं, मैं प्रॉफिट में हूं। कोई भी बिल्कुल बॉटम पे पकड़ नहीं सकता, टॉप पे निकल नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो हमेशा ये चीजें ध्यान में रखना कि अफसोस मत करो, जो पैसा मिल जाता है ना उसकी खुशी मनाओ। तो यहाँ पे 99% ट्रेडर जो पैसा मिल जाता है उस पर खुशी ना मना के उस पर अफसोस जाहिर करते हैं, और वो अगले दिन वापस फिर वो पैसा दे के जाते हैं। तो ये चीजें हमें करनी नहीं है, ध्यान से रखना, ये सब सारी चीजें आप नोट करते रहो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब सेकंड चीज क्या है, प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग। देखिए डे ट्रेडिंग के लिए पहले से आपको तैयार होना पड़ेगा, आपका माइंडसेट पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा, आपके पास प्लान हो। देखिए लोग क्या मुझे बोलते हैं ना कि नहीं यार तुम तो ऊपर का भी बताते हो नीचे का भी बताते हो, भाई मेरे पास ये प्लान है। प्लान क्या है कि अगर 38,100 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तो मैं यहाँ पे बायर बन जाऊंगा, ठीक है। मैं पहले से कुछ नहीं हूं, मैं आज यहाँ पे मार्केट में बैठा हूं, कोई मुझसे पूछेगा कल क्या होगा, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे जानना ही नहीं कल क्या होगा। मुझे जब मार्केट मेरे लेवल के ऊपर या नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा तब मैं यहाँ पे एक ट्रेडर बनूंगा, नहीं तो मैं न्यूट्रल बैठा हुआ हूँ, मैं न्यूट्रल शांति से बैठा हुआ हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कल देखने मत लगना आप लोग। तो 38 जब मैं जैसे मैंने डिसाइड कर लिया, आज मैंने कुछ चार्ट देखा, या मैं वीडियो डालूंगा बैंक निफ्टी की, तो देखिएगा। तो अगर मैंने डिसाइड कर लिया, मान लो कि कल मुझे 38,100 के ऊपर बैंक निफ्टी को बाइंग करना है,
37,900 के नीचे मुझे बैंक निफ्टी को सेल करना है। अगर बैंक निफ्टी के नीचे सेल कर रहा, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं ट्रेडर हूँ भाई। ट्रेडर न्यूट्रल होता है, इन्वेस्टर नहीं हूँ कि मुझे ऊपर ही जाना है तो ऊपर की चीजें देखूं। मैं ट्रेडर हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी अगर नीचे की मिलेगी मैं नीचे ट्रेड कर दूंगा। हो सके बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ गया तो पहले मैं नीचे लिया, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट जो भी मिला नीचे का प्रॉफिट बुक किया। बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ जा रहा, मैं बाइंग बायर भी बन गया। यहाँ पे मैंने कॉल बाइंग कर ली, यहाँ पे मैंने पुट बाइंग कर ली, यानी मार्केट नीचे जा रहा तब भी मैंने ट्रेड ले लिया, मार्केट ऊपर जा रहा तब भी मैंने ट्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं ये अंदाजा नहीं लगा रहा हूँ किधर जाएगा, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मार्केट किधर जा रहा है मैं उधर जाऊँ बस। मैं ये होप नहीं करता हूँ ये इधर ही जाए, ऐसा नहीं है। मैं ये सोचता हूँ मार्केट जिधर जाएगा मैं उधर चला जाऊंगा बस। एक सज्जन लिख रहे हैं कि 25-30 पॉइंट ऐसा रखेंगे तो हर बार होगा। भाई जब सही जगह पे ट्रेड लोगे तो नहीं होगा। कल मैंने बैंक निफ्टी दिया था 38,600 पे बाइंग करने के लिए ना, 38,680 पे बाइंग करने के लिए दिया था, 650 से के पास में बाइंग करने के लिए दिया था। या फिर मैंने दिया था बैंक निफ्टी एक बार बाइंग करने के लिए, सॉरी 38,055 के ऊपर बाइंग करने के लिए दिया था। वहां पे जाके देखो आपका 20 पॉइंट का ऐसे हुआ है क्या? या फिर मैंने नीचे की तरफ बाइंग करने के लिए दिया था, वहां पे 20 पॉइंट का एसएल हुआ क्या? भाई मैंने पहले बताया कि 100 में से 30 तो होंगे ही होंगे, 100 में से 25 एसएल होंगे ही होंगे। अगर आप इस 25 को सुधारने की कोशिश करोगे ना तो जो 70 आपके बनने वाले हैं ये भी आपके नहीं बनेंगे। तो जो स्ट्रांग पॉइंट है उस पर फोकस करो, ना कि जो वीक पॉइंट है आप इस पर फोकस करते हो सारा। इसको सुधारने की कोशिश करो तो ये कभी नहीं सुधरेगा। आपके पास कभी ऐसा सेटअप आएगा ही नहीं कि 100 में से 100 चलेगा। अगर आप बिल्कुल एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हो, समझ लेते हो, कैरेक्टर जानते हो, अपना कैरेक्टर जानते हो, अपना टाइमिंग जानते हो, अपना पैटर्न जानते हो, तो आपके ट्रेड 80 से 90% ट्रेड आपके चलेंगे। ये एक्सपीरियंस का गेम है फिर वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20-25 पॉइंट का एसएल होता है तो फिर करो तुम 50 पॉइंट के एसएल लो। भाई मैंने जो चीज़ें करके सीखी हैं वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। 20 पॉइंट 25 पॉइंट का एसएल भी बहुत होता है। अगर फ्राइडे को 25 पॉइंट का एसएल आप देख रहे हो या मंडे को 25 पॉइंट का एसएल देख रहे हो ना, यानी बैंक निफ्टी 80 से 90 पॉइंट मूव करना चाहिए, तब वो आपका एसएल होगा। फ्राइडे और मंडे को 25 पॉइंट 30 पॉइंट के एसएल के लिए बैंक निफ्टी को 100 इंडेक्स को 80 से 100 पॉइंट चलना पड़ेगा। हाँ, गुरुवार के दिन जरूर है कि अगर बैंक निफ्टी 50-60 पॉइंट भी अप एंड डाउन होगा तो आपका एसएल हो जाएगा। लेकिन अगर आप परफेक्ट जगह पे चलोगे तो 50-60 पॉइंट ऊपर जाने के भी चांसेस तो है फास्ट ना। तो अपॉर्चुनिटी तो दोनों तरफ है। अगर आपने सही एनालिसिस किया तो 70% ट्रेड आपके चलेंगे, तो एंड ऑफ द मंथ आपके पास पैसा बनना ही बनना है। अगर सिर्फ यही देखना कि ये हो जाएगा तो होगा, फिर 50 पॉइंट लगा लो भाई, उसमें मेरा क्या था। मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डे ट्रेडिंग के लिए पहले सारी चीजें तैयार रखनी है। तो आपको न्यूट्रल रहना, सबसे पहला काम जो ट्रेडर का होना चाहिए ना, ट्रेडर को न्यूट्रल होना चाहिए। कल क्या होगा, नहीं कल बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा, जाने दो, हमें क्या करना है। हमारा लेवल आएगा तो बाइंग करूंगा, नहीं तो कल बैंक निफ्टी अगर 400 पॉइंट भले ऊपर ओपन हो जाए, मैं शायद सेल के लिए बैठा हूँ वहां पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहां से ऊपर जाएगा। कोई ऐसी पैटर्न बन गया, कोई ऐसी कैंडल बन गई वहां पे, मैं शायद सेल के लिए बैठा हूँ। मार्केट तो 400 पॉइंट पर। कल के सेशन में सब लोग नीचे की तरफ, फ्राइडे के मंडे के सेशन में सब सोच रहे थे ना बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, मैंने वहां पे बाइंग के लिए दिया। मुझे बायर साइड में दिख रहा था, मुझे अपॉर्चुनिटी ऊपर की साइड में दिख रही थी, आप लोग को नीचे की साइड में दिख रही थी। बस यही फर्क है। वो देखना आना चाहिए, वो नजरिया आपको बदलना पड़ेगा, देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। जब तक आप न्यूट्रल नहीं होगे उस नजरिए को नहीं देख पाओगे। अगर आपके दिमाग में पहले से ये बना लिया है कल नहीं कल मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो आप परफेक्ट है कि आप बाइंग ही करोगे। आप सेल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने कल से डिसाइड कर लिया है अपने दिमाग में, कल से वो चीजें भरते जा रहे हो कि नहीं बाइंग करूंगा बाइंग करूंगा बाइंग करूंगा। जैसे 90% वीडियो मैंने भी देखी तो सब लोग मंडे को सेल बजाएगा, सेल जाएगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट नीचे जाएगा, ये करेगा। मैं बैठा रहा, नहीं लिया, कॉल में बैठा मैं। तो बस अपने अपने एनालिसिस पे बिलीव करो, कौन क्या बोल रहा है वो छोड़ दो भाई। कोई परफेक्ट नहीं, इतना परफेक्ट होता तो वो अपना बेच के सब नहीं लगाता, मैं इतना परफेक्ट होता मैं सब बेच के नहीं लगा दूंगा। रिस्क सबके साथ में है, ठीक है ना। तो एक रिस्क के और कैलकुलेटेड अमाउंट ही यहाँ पे लगा सकते हो, वही पैसा देगा। मैं एक ही दिन सारा लगा दूं सब कुछ और उसी दिन मैं गलत हो जाऊं, फिर क्या होगा। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है यहाँ पे कि कितना रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट पे जितना पड़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट में 3 CR पड़ा तो मैं 3 CR का ट्रेड लेके बैठा हूँ। अरे भाई मुझे भी डर लगता है, मार्केट जब अप एंड डाउन होता है ना, जब मेरा भी 10 लाख का प्रॉफिट 8 लाख होता है और 8 लाख वाला प्रॉफिट 13 लाख जाता है तो मुझे भी डर लगता है। हाँ, लेकिन अगर आज मैंने 10 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया है, फिर इसमें से जो 2 लाख रिस्क लूंगा उसमें मुझे डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है।
लिमिट लॉस और सेट स्टॉप ऑर्डर, हमेशा लॉस लिमिटेड ही होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने 500 का लॉस लिया या 700 का लॉस लिया, ये थोड़ा सा डिसाइड कर लो। ये प्रीमियम के हिसाब से डिसाइड होता है, स्टॉप लॉसेस के हिसाब में डिसाइड होगा। कभी हमारा एसएल 20 पॉइंट का भी बन सकता है, कभी एसएल 30 पॉइंट का भी बन सकता है। तो ये थोड़ी सी, क्योंकि ऑप्शन में हम इंडेक्स तो बाइंग नहीं कर रहे, हम ऑप्शन ले रहे हैं, तो वो कितनी तेजी से चलता है उसके ऊपर हमारा एसएल डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट ये करना पड़ेगा 20 पॉइंट। लेकिन हाँ, 20 से 30 पॉइंट एसएल बहुत होता है भाई मेरे। अगर प्रीमियम 300 का चल रहा है तो 10% हो गया, बहुत बहुत बड़ा एसएल है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 100 का प्रीमियम चल रहा है तो तब यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल लेके नहीं बैठूंगा मैं, तब भी यहाँ पे 10 से 12% का एसएल बनूंगा, क्योंकि वो मोमेंटम भी उसी साइड में करेगा। फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि 10 की जगह जैसे बाकी दिनों में हम 10% लेकर आए, तो शायद यहाँ पे मैं 15% का एसएल लेके चलूँ। ये जब आप कंटिन्यू ट्रेड करोगे ना, देखोगे लिखोगे, तभी समझ में आएगा। मैं कितना भी बता लूँ एक्सपायरी के मूवमेंट में कितनी जल्दी कहाँ से मार्केट घूम जाएगा, ये मुझे नहीं पता है ना। अगर मार्केट 100 पॉइंट जाने में 2 घंटे लगाता है नीचे की तरफ, तो आपका एसएल नहीं कटेगा। लेकिन मार्केट 100 पॉइंट जाने में 1 मिनट ही लगाता है ना, तो प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी मार्केट जो 100 पॉइंट जाएगा धीरे 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 करके, मान लो, अच्छा मान लो हमने कॉल बाइंग कर ली है, कोई कॉल हमने बाइंग कर ली है, मान लीजिए कॉल का प्रीमियम है 200 रुपये। ठीक है, हमने एसएल लगा लिया है उसका कि ये 170 जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये 200 पॉइंट अगर ऐसे धीरे 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 आएगा ना, तो 200, ये 100 पॉइंट भी नीचे की तरफ आ गया ना, इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे आ गया तो भी हमारा एसएल शायद ना हो, राइट। लेकिन अगर ये बहुत तेजी से 1-2 मिनट में ही 60-70 पॉइंट नीचे आएगा ना, तो भी ये एसएल हो सकता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको। तो हमेशा लॉस आप लिमिटेड ही लेंगे, लॉस में कोई अनलिमिटेड लॉस। आपके जो लॉसेस हो रहे हैं ना, आज आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल के देखो, एक बार कभी खोल के देखो, एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो, तो आपको समझ में आएगा ना। आपके ज्यादातर लॉसेस ना सिर्फ इस वजह से हुए कि आपके लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट तो आपका लिमिटेड है। प्रॉफिट आपने डिसाइड कर लिया है कि 500 लूंगा, 1000 लूंगा, 700 लूंगा, 300 लूंगा, खुश हो आप। लेकिन आपके लॉसेस जो है वो अनलिमिटेड है, तो इसको लिमिटेड करना है, लॉस को लिमिट करना है। अब हमने लॉस डिसाइड कर लिया है कि ये 10,000 रुपये अगर आपने लगाए हैं, तो इसमें से सिर्फ आपका 1,000 या 1,100 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना। ये भी लॉस 2 पार्ट में लेना है। अगर ये लॉस हो गया तो 2 पार्ट में होना चाहिए, एक ही पार्ट में नहीं, एक ही ट्रेड में ये 1,000 रुपये नहीं जाने चाहिए। आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए सेकेंड ट्रेड का। ठीक है, तो ये लॉसेज जो होंगे हमारे 1,000 या 1,100, वो 2 पार्ट में होने चाहिए। अगर इसी तरह से आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, तो आप ये डिसाइड कर लो कि कम से कम आप 3 ट्रेड ले रहे हो। ऑप्शन में हम 2 ट्रेड ले रहे हैं, स्टॉक्स अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम 3 ट्रेड ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लॉसेस लिमिटेड होने चाहिए, चाहे वो स्टॉक ट्रेड करो, इंडेक्स ट्रेड करो, कमोडिटी ट्रेड करो, करेंसी ट्रेड करो, रूल सारे अप्लाई होंगे, सेम रूल सारे जगह अप्लाई होंगे। ठीक है, आप कमेंट मुझे तब करना जब मैं बोलूंगा। अभी मैं यहाँ पे ये विंडो देख रहा हूँ, तो जो विंडो आपको दिख रही है ना, वही सिर्फ मुझे भी दिख रही है। जो आपको दिख रहा है वही मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई कमेंट मुझे नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हो तो कोई फायदा नहीं है, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बता रहा हूँ जो चीज़ें मैं रूल्स में बता रहा हूँ उसको समझो पहले आप। कमेंट के लिए मैं आगे का लास्ट हम 5-10 मिनट कमेंट के लिए रखेंगे, वहाँ पे कुछ कमेंट कुछ का रिप्लाई मैं करूँगा। ठीक है, तो हमेशा लॉस आपके लिमिटेड होने चाहिए। अगर लॉस लिमिटेड नहीं है, लॉस अनलिमिटेड ले रहे हो, तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओ। भले आप 10 दिन का प्रॉफिट अगर एक ही दिन में गवा दे रहे हो, तो क्या कोई सिखाएगा। आपका 9 दिन या 10 दिन तो आपका सेटअप चला ना, आप तभी तो 10 दिन प्रॉफिट में थे। अब एक ही दिन में आप पूरा प्रॉफिट आपको देना है, तो कोई आप लाखों कमाओ, हजारों कमाओ, करोड़ों कमाओ, एक ही दिन में कमाओगे तो क्या फायदा होगा। तो भाई उसको लिमिटेड लो ना यार, 10 दिन के हजार के प्रॉफिट से आप खुश हो, तो एक दिन मार्केट के दे दो ना। देखो क्या होता है ना, आप अगर सोच रहे हो कि हर दिन आप ही लेके जाओगे ना, तो जिससे आप प्रॉफिट लोगे वो कब आएगा। अब मान लो कि आप 1,000 रुपये आपने 10 दिन ले लिया, एक दिन 1,000 रुपये उसको भी दे दो जो लॉस कर रहा है। जब उसको 1,000 रुपये दोगे ना, तो वो अगला 10,000 रुपये लेके आएगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, और वो फिर 10,000 रुपये आपके पास आ जाएगा धीरे धीरे करके। जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है ना, उसको 1-2 दिन का प्रॉफिट होता है ना, तो बहुत खुश हो जाता है और वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और पैसा लेके आता है। और जब वो पैसा लेके आता है तो प्रोफेशनल उससे पैसा वो लेके जाते हैं। तो एक आध दिन लॉस आपको होना ही है, ये देना ही है, उनको भी देना है, तभी तो उनका मनोबल बढ़ा रहेगा ना भाई मेरे। एक आध दिन मेरा भी लॉस होता है तो मनोबल बढ़ जाता है। जो लॉस लेते हैं उनका मनोबल थोड़ा बढ़ता है कि हम भी कमा सकते हैं बिना रूल और बिना डिसिप्लिन के। फिर वो और पैसा लेके आएंगे, वही लालच उनके पास और आता है। 2 दिन का प्रॉफिट उनको हो जाएगा, फिर 10 दिन पैसा लेके आएंगे वो। तो आपको वो नहीं करना है। अगर 1,000 रुपये जा रहा है तो आराम से जाने देना है भाई। 9 दिन का प्रॉफिट अभी भी मेरे पास 9,000 बचा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला दिन का आज खराब हो गया, अगला अच्छा हो जाएगा,
ठीक है, तो आपको हमेशा ये मान के चलना है कि अगर लॉस हो रहा है तो टर्मिनल बंद करो, प्रॉफिट हो रहा है तो भी टर्मिनल बंद करो। टर्मिनल बंद करना आपको आना चाहिए शुरुआती दिनों में या शुरुआती 1 साल आपको टर्मिनल बंद करना आना चाहिए। टर्मिनल बंद करो, प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट का 500 रुपये इंजॉय करो बस। ठीक है, लॉक योर प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलो। लॉक करने का मतलब ये है कि हमने अब ये इसमें मत रहो कि यार ये 500 वाला 1000 हो सकता है, 1000 वाला 2000 हो सकता है, 2000 वाला 3000। आपने डिसाइड किया ना, हमने क्या डिसाइड किया कि अगर हमारे पास 7 से 10% का रिटर्न अगर हमें मिलता है तो हम प्रॉफिट, इस ट्रेड को लॉस में नहीं जाने देंगे। अगर इसी फ्लो में कभी कभी क्या होगा, ये 10% वाला 15% चला जाएगा, 20% चला जाएगा, उसी फ्लो में चला जाएगा। फ्लो में जाता है तो जाने दो, यानी उसी मोमेंटम में जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर 7-10% का प्रॉफिट को हम लॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमेशा इस प्रॉफिट को ले लेंगे और शांति से बैठ जाएंगे, निकल जाएंगे मार्केट से हम बाहर हो जाएंगे। मार्केट आपको ना, अभी आप देखना ये रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे ना तो ये चीज आप बिल्कुल गौर से देखना कि मार्केट आपको अपना अमाउंट, यानी आपको ये 7 से 10% मार्केट आपको हर दिन देता हुआ दिखेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने लिया है या नहीं लिया है, देखना आपको रूल्स को फॉलो करोगे तो देखना इस चीज को कि मार्केट, सिर्फ रूल्स को नहीं, आगे सेटअप भी बताऊंगा, सेटअप को भी रूल्स में मिला के फॉलो करना है। तो आपको मार्केट, आपका अमाउंट मार्केट आपको देगा, ये गारंटी है, मार्केट आपको एक अपना अमाउंट देगा और उसके बाद आप लेके जाते हो या नहीं लेके जाते हो ये आपको डिसाइड करना है। तो हमेशा प्रॉफिट को क्या करना है, प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलना है। अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, मान लो अगर आपने 10 क्वांटिटी ट्रेड की तो यहाँ पे आप क्या करो, 7 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करो, 3 क्वांटिटी को आप ट्रेड करके लेके चलो या बाइंग प्राइस के पास लगा लो। अगर आप जब हम बड़ी क्वांटिटी थोड़ी सी ट्रेड करते हैं, मान लीजिए अगर हमने 100 क्वांटिटी ट्रेड की तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 75 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करूंगा और यहाँ पे 25 क्वांटिटी को अपने बाइंग प्राइस के पास स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करूंगा, जाता है ऊपर जाने दूंगा। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करना है आपको। लेकिन पहले 25 क्वांटिटी कर रहे हो तो पहले आपको एग्जैक्ट मतलब एंट्री लिया और एग्जिट किया, कुछ सोचना नहीं है। 500-700 रुपए मिले बाहर हो जाओ, 500-700 रुपए मिले बाहर हो जाओ, बस इससे ज्यादा कुछ सोचने नहीं है। एक बार पहले कुछ पैसा आ जाएगा ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा ट्रेड करने का, आपका अपने सेटअप पे बिलीव हो जाएगा, अपने आप पे बिलीव होने लगेगा तो पैसा बनने लगेगा। ठीक है, मार्जिन वार्जिन का कोई चक्कर रह ही नहीं गया है, मार्जिन सारी चीज़ें खत्म कर दी तो मार्जिन हमें कुछ ना लेना है ना देना है, मार्जिन से खत्म है। ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड कब होता है, देखिए ओवर ट्रेड दो ही कंडीशन में ओवर ट्रेड हम लोग कर देते हैं। ओवर ट्रेड कब होगा, मान लीजिए आपने पहला ट्रेड लिया और पहले ट्रेड में आपका 5,000 का लॉस हो गया। ठीक है, अभी 5,000 का लॉस हो गया, अब ये कोई आपको बचा नहीं सकता ओवर ट्रेड। आपने डिसाइड कितना किया था, 500 लॉस लेने के लिए, आपने लॉस कितना लिया, 5,000। पहले चीज तो आपने लॉस के लिए ओवर ट्रेड यहाँ पे ले लिया, अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया। जब भी आप अपनी लिमिट को क्रॉस करते हो, यानी पर डे की लॉस की लिमिट जो 500 या 1000 है, अगर आपने इसको खराब किया तो आप अगले 4-5 दिन अपने बिल्कुल खराब करके चले, अगले 4-5 दिन तक आपको पैसा बनने वाला ही नहीं है। आप अपनी लिमिट के अंदर लॉस लोगे तभी अगले दिन आपका पैसा बनेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर ट्रेड कब करेंगे हम, जब हमारे लॉसेस होने लगते हैं, पहले दूसरे ट्रेड लॉस हो गए, अब लॉस को रिकवर करने के लिए हम ओवर ट्रेड करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेड करने के बजाय टर्मिनल को क्लोज कर दो ना तो कल का दिन शायद इससे अच्छा होगा यार। हर दिन नई शुरुआत लेके आता है तो शायद कल की शुरुआत हमारी ज़्यादा अच्छी हो। हमें क्या रहता है, इंट्राडे में ही कवर करना है, तो इसलिए हमारे ओवर ट्रेड होते हैं। ओवर ट्रेड की कंडीशन दो है, या तो आप यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 25 क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है तो आप 25 क्वांटिटी से ट्रेड ना करके आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करो तो ये ओवर ट्रेड हो गया। यहाँ पे आपने 3 लॉट ज़्यादा ले लिए रोज से, हमने 25 क्वांटिटी बोली यानी 1 लॉट हमने बोला है, आप यहाँ पे 3 लॉट लेके जा रहे हो तो ये ओवर ट्रेड हो गया। दूसरा ओवर ट्रेड ये होता है कि हमने ये डिसाइड किया कि 2 ही ट्रेड लेना है, अब 2 ट्रेड में आपके लॉस हो रहे, बोले यार छोड़े यार, वो तो बका के चला गया, जितना उसको पकाना था वो पका के चला गया, उसके कहने पे क्या होता है, मैं तीसरा ट्रेड लेता हूँ, लॉस हो गया, चौथा लेता हूँ, पांचवा लेता हूँ, छठा लेता हूँ, ऐसे देकर के आप ट्रेडिंग करते जाते हो, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। फिर आप बोलते हो कि नहीं इसको कंट्रोल करना बता दो। इसको कंट्रोल करने की कोई दवा या कोई इंजेक्शन नहीं है, इसको कंट्रोल आपको ही करना है और कंट्रोल तभी होगा जब आप टर्मिनल को क्लोज कर दोगे। अगर टर्मिनल खुला रहेगा आप नहीं बच पाओगे, आप बिगनर हो तो आप बच ही नहीं सकते हो, आप हर जगह ट्रेड ढूंढ लोगे, ये ध्यान रखना। नहीं ट्रेड रहेगा तो भी आपको ट्रेड दिखेगा वो, क्योंकि आपने लॉस कर लिया है, आप ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर चुके हो तो आपको हर जगह ट्रेड दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करोगे तभी पैसा बनेगा। चाहे कोई कितना भी यहाँ पे तड़प लेना, पैसे लेके अगर पैसे बनाने के लिए आया तो बिल्कुल नहीं बन सकता जब तक वो डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। एक चीज ध्यान रखना, 2 तरह के ट्रेडर यहाँ पे सुबह सुबह आते हैं, एक के पास पैसा होता है, ठीक है, और दूसरे के पास यहाँ पे नॉलेज होता है। जो नॉलेज लेके आता है वो इनका पैसा लेके चला जाता है। ठीक है,
इनका पैसा इनके पास चला गया, नॉलेज वाले के पास। जो पैसा लेके आता है नॉलेज वाला इनको नॉलेज देके चला गया। ठीक है, तो जो दो तरह के ट्रेडर आएंगे, एक पैसा लेके आएगा सुबह और एक नॉलेज लेके आएगा। जो नॉलेज लेके आता है वो शाम को पैसा लेके जाता है, और जो पैसा लेके आता है वो शाम को नॉलेज लेके जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये नॉलेज को लिया या नहीं लिया। आप नॉलेज का मतलब ये हो गया कि आपने क्या गलती की, उस गलतियों को लिखा, और क्या आप वही गलती वापस कल करने जा रहे हो। कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। गलतियों से ही सीखना है हमें। मैं कितना भी सिखा लूँ आप नहीं सीख सकते हो जब तक आप अपनी गलतियों को लिखोगे नहीं और उस गलतियों को सुधार करने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ, ये जरूर है वो इतनी जल्दी नहीं सुधार होगी, लेकिन गलतियां आप करो तो सही। 100 करोगे ना तो धीरे धीरे सुधार होगी। आप एक बार प्रैक्टिस तो करो सुधरने की, वो गलतियां धीरे धीरे सुधर जाएंगी। साल 1.5 साल में आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। वो 4-5 गलतियां बचेंगी जो कि चलती रहेंगी वो। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो गलतियां आप बार बार करते हो, हर दिन करते हो, हर रोज करते हो, आज डिसाइड करते हो कि कल मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, कल मैंने आप प्रॉफिट का पैसा कल नहीं दूंगा, 5,000 प्रॉफिट बना लिया फिर भी ओवर ट्रेड करके उसको 5,000 के लॉस में लेके आए, ये चीजें नहीं होंगी। डिसिप्लिन आपको ये चीजें सिखाएगा, रूल्स रिस्क मैनेजमेंट आपको इस चीजों से बचाएगा। लेकिन अगर आप सीखोगे तब, आपने मनी दिया तो सही लेकिन नॉलेज लिया ही नहीं, फायदा क्या हुआ। मैंने तो मनी लेके आपको नॉलेज दिया कि भैया आज जो गलतियां की है वो कल मत करना, लेकिन आपने वो सीखा ही। आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पैसे सोच रहे हो कि पैसे लेके आके यहाँ पे मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, कभी नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और अपना स्टाइल एक जनरेट करना है। किसी की स्टाइल को आप कॉपी नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। मेरा स्टाइल कुछ अलग होगा, आपका स्टाइल कुछ अलग होगा। वीरेंद्र सहवाग का खेलने का स्टाइल अलग है, सचिन का अलग है, रोहित शर्मा का अलग है, विराट कोहली का अलग है, ऋषभ पंत का अलग होगा। सबका अपना अपना एक स्टाइल है, तो आपको भी अपना एक स्टाइल जनरेट करना पड़ेगा, या आपका अपना जो स्टाइल है उसको देखना पड़ेगा कि आप किस स्टाइल में ट्रेड करते हो। देखो मैं बताता हूँ अपना, मेरा क्या है, मैं मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ। यानी मॉर्निंग में सुबह मार्केट ओपन होता है और 11 बजे तक मैं बहुत अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ, और मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ। यानी मॉर्निंग के मोमेंटम को मैं पकड़ना जानता हूँ। मैं आफ्टरनून में ज़्यादा ट्रेड करूंगा ना, मेरा लॉस होगा, मुझे पता है। तो मैं क्या हूँ, मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ। दूसरा, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, ज़्यादातर मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है ना, ज़्यादातर ब्रेकआउट। अब मैं इस बीच में फिलहाल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जैसे कि रिवर्सल पे भी मैं ट्रेड ले लेता हूँ अब, लेकिन पहले मैं ब्रेकआउट ट्रेडर, मैं 90% ट्रेड में ब्रेकआउट पे लेता हूँ। बड़ी क्वांटिटी हमेशा मैं ब्रेकआउट पे ही लेता हूँ। मैं बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे नहीं लेता हूँ कि यहाँ से रिवर्स होगा, इस कंडीशन में बड़ी क्वांटिटी नहीं लूंगा। बड़ी क्वांटिटी हमेशा ब्रेकआउट पे लूंगा, क्योंकि पैसा यहाँ से बनेगा। ऑप्शन बायर हूँ मैं, ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ। ठीक है, या आप स्टॉक भी ले रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप मतलब आप किस तरह के ट्रेडर हो। आप चैनल में ट्रेड करना पसंद करते हो, चैनल को मार्केट ब्रेक करता है तब ट्रेड करना पसंद करते हो, आप बाइंग करना पसंद करते हो, या आप सेल करना पसंद करते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको मजा किस में आता है, बाइंग करने में आता है, सेल करने में। आप मार्केट गिरता रहेगा, आप कोई अगर स्टॉक भी रहेगा तो मैं 90% ना चार्ट में वही चीजें देखता हूँ कि जहाँ पे वो ऊपर जाने की कैपेसिटी होती है। मैं नीचे वाले ट्रेड नहीं लेता हूँ ज़्यादा। नीचे वाले का मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो मैं पुट नहीं लूंगा। अगर कोई स्टॉक में दे रहा हूँ, मैं जेन्युइन क्या है, मेरा माइंड बाइंग साइड में रहता है। कॉल भी बाइंग कर रहा हूँ, पुट भी बाइंग ही कर रहा हूँ। अगर मुझे बैंक निफ्टी कोई सेल करने को इंडेक्स को बोल देगा, मतलब कि फ्यूचर मुझे सेल करना हो तो मुझे डर लगेगा, पुट बाइंग कर लूंगा मुझे डर नहीं लगेगा। यानी बाई जहाँ पे होता है वहां पे मुझे कॉन्फिडेंस होता है, जहाँ पे सेल होता है वहां पे मैं डरता हूँ। तो मैं सेल नहीं कर पाता हूँ, मैं बाइंग कर पाता हूँ, ये मेरा नेचर है। अभी मैं अपने नेचर को पकड़ लिया कि हाँ मैं बायर अच्छा हूँ, सेल नहीं कर पाता हूँ। तो जो चीज़ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर फोकस कर रहा हूँ। मेरी वीकनेस है, मैं सेल नहीं कर पाता हूँ, हटाओ उसको साइड में। जरूर तो मैं सेल से पैसा बनाना, बाइंग से पैसा बन रहा है ना, मैं बाइंग से बना ले रहा हूँ। और मेरी वीडियो या मेरी बैंक निफ्टी डालने के पहले ना कोई भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की बात नहीं करता था, सब ऑप्शन सेलिंग की ही बात करते थे। मेरे बाद से ही बहुत सारे 20 चैनल 25 चैनल आ गए जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, नहीं तो कोई ऑप्शन बाइंग के बारे में नहीं बताता। क्योंकि 99% लोगों के दिमाग में ये चलता था कि ऑप्शन बायर कभी पैसा बना ही नहीं पाता है। ये परफेक्ट बना नहीं पाता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा। और ऑप्शन बायर हमेशा मोमेंटम ट्रेड करना चाहिए। आप पहली बार मोमेंटम को ट्रेड करो। आप यहाँ पे बाय एंड डिप मत यहाँ पे लो। ऑप्शन बाइंग बाय एंड डिप नहीं करते, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। तो शुरुआत में आपको यही ढूंढना है कि आपको जहाँ पे ब्रेकआउट मिले वहां पे ट्रेड करें। ठीक है, तो हमेशा ये आपको एक स्टाइल अपना जनरेट करना पड़ेगा। कि मेरा स्टाइल मैंने बता दिया। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे सूट करेंगे। जैसे मैं जब ट्रेड करता था तो मुझे बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, जुबलेंट फूड, जस्ट डायल, SRF, श्री राम ट्रांसपोर्ट, HDFC बैंक,
ये मुझे बड़े अच्छे सूट करते थे ये सब स्टॉक। मैं स्टॉक्स, इन सब स्टॉक्स में मेरी बहुत अच्छी, इन सब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट मेरा है। मतलब 94% ट्रेड वहाँ पे मेरे प्रॉफिटेबल होते थे, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर में। ये जब आप लिखोगे तब समझ में आएगा ना कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। मेरे लिए सबसे खराब स्टॉक, जो कि मेरे लिए शायद अगर मैं 10 ट्रेड लूँ तो वहाँ पे मेरे 9 ट्रेड ऐसे ही होते थे। लुपिन, आईटीसी, सिप्ला, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, ये 90% मेरे ट्रेड एसएलई होंगे। तो कभी मैं ट्रेड करता ही नहीं था, इन सबको छोड़ दिया। मुझे पता है मेरा वीक पॉइंट है, मैं नहीं समझ पाता हूँ इन स्टॉकों को। लेकिन वही बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, जस्ट डायल, जुबलेंट फूड, एसआरएफ, श्री राम ट्रांसपोर्ट, ये मिलते थे तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था, क्योंकि इस पे मेरा सक्सेस रेट 90% के ऊपर का था। मैं कोशिश करता था कि इसमें मुझे कुछ दिखे। तो इसी तरह से आपको एक ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता। मुझे आईटीसी, लुपिन, सिप्ला, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, गेल, ओएनजीसी, ये सूट नहीं करता था मुझे। अब नहीं करता, जरूर जरूर उसी में ट्रेड करूंगा, कितना भी अच्छा पैटर्न बन जाए, मैं नहीं ट्रेड करता था उसमें। मुझे मालूम था कि 90% मुझे एसएलई होना है, या फिर मुझे अंदर से वो फीलिंग आती थी नहीं यार एसएलई होगा, एसएलई होगा, एसएलई होगा, और एसएलई हो जाता था वो, तो मैंने वो छोड़ दिया ट्रेड करना। तो इसी तरह से आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ये कोई सिखा नहीं सकता आपको, ये आपको खुद सीखना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है। ठीक है, डोंट बी इमोशनल, इसको कंट्रोल। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इमोशन कैसे कंट्रोल करो। मैं बोलता हूँ ये 7 चीजें अगर आप फॉलो कर दो, आपका इमोशनल कंट्रोल ना हो तो आप मुझसे बोलना, गारंटी के साथ में आपका इमोशनल कंट्रोल हो जाएगा, अगर आप ये 7 चीजें फॉलो करते हो तो। अगर इसको फॉलो नहीं करते हो तो ये जीवन में कभी कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए कोई अलग इंजेक्शन, टॉनिक या फिर हेम पुष्पा पीने से नहीं होगा ये आपको। ठीक है, तो ये कोई टॉनिक पीने से नहीं होगा, ये आपको इन 7 चीजों को फॉलो करोगे तो आपको हो जाएगा ये। तो ये सब सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने डिसिप्लिन, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ही आपको इससे बाहर निकाल पाएगी, और यही ट्रेडर का सबसे वीक पॉइंट है। अगर आपका ये स्ट्रांग है तो आप ट्रेडर बन जाओगे। ये स्ट्रांग करने के लिए आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फॉलो करो जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं। 90% गेम आपका साइकोलॉजी के ऊपर चलता है। ट्रेडर 90% गेम साइकोलॉजी के ऊपर प्ले किया जाता है। ठीक है ना, बड़े ट्रेडर छोटे ट्रेडर की साइकोलॉजी को जानते हैं कि वो कब क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करते हो ना, तब आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। सुबह तो प्लान बनाया था कुछ और, कहीं से कुछ और देखा तो भूल गया। अरे भाई मुझे भी मत फॉलो करो, आप अपने आप को फॉलो करो ना। जरूरी नहीं है कि मैं दूंगा वो सही होगा, या मैं कोई व्यू दे रहा हूँ तो वो सही होगा, गलत भी हो सकता है, शायद आपका व्यू अच्छा हो। देखो चार्ट तो सभी वही देख रहे हैं, आप भी वही देख रहे हो, मैं भी वही देख रहा हूँ, कोई सेलर भी वही देख रहा होगा, कोई बायर भी वही देख रहा होगा, बड़ा एफआईआई भी वही देख रहा होगा, चार्ट तो वही बनेगा। अब उस चार्ट का क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व करते हो वो आपके ऊपर है, आप चार्ट में क्या क्या देखना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो हमेशा जो प्लान बनाया उसी को ट्रेड करो। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि बैंक निफ्टी 38,200 के ऊपर जाएगा, तो मैं कैसे लिखता हूँ 38,150 के ऊपर फास्ट मूव आएगा। तो मैं यहाँ पे तैयार बैठा हूँ 38,150 के ऊपर फास्ट, मैं ये प्लान बना के रखा हूँ ना, ये प्लान है मेरे पास, इसके ऊपर एक फास्ट मूव। और कई बार ये नहीं भी आएगा, ये जरूर चलो, मैंने पहले बता दिया कि 70% से 75% ट्रेड आपके सही चलेंगे, लेकिन 30% नहीं चलेंगे। नहीं आया तो फिर भाई जो ऐसे लोग लेके हटो यहाँ से। ठीक है, और ऑप्शन बायर एक चीज और देखना, होल्ड करके पैसा नहीं बनेगा ऑप्शन को। ठीक है ना, ऑप्शन होल्ड करने का मतलब ये कि नहीं ट्रेड नहीं चल रहा फिर भी हम वहां पे बैठे, एग्जिट कर लो। मार्केट कहीं नहीं जा रहा तो भी हमें लॉस करेगा, ऑप्शन बायर को लॉस ही करेगा वो। ठीक है, हमेशा जो प्लान करो वही ट्रेड करना है। ठीक है, कीप रिकॉर्ड, हमेशा अपना रिकॉर्ड रखो, आप क्या ट्रेड कर रहे हो, क्यों ट्रेड कर रहे हो, कब ट्रेड कर रहे हो, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना ब्रोकरेज गया, कितना आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है, सारे खर्चे कट होने के बाद नेट आपके पास बचा कितना। एक आदत डालो शुरुआत में, ये सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी, आपको लिखना पड़ेगा। देखो एक चीज़ और है, मैं 100 में से अगर इतने लोग ये 8 रूल आप फॉलो करना, 8 रूल 9 रूल फॉलो करते हो, मान लीजिए 100 लोगों में से 90 लोगों ने ये रूल्स को फॉलो किया। ठीक है, लेकिन कीप रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड नहीं रखा,
आपने रिकॉर्ड नहीं रखा ना, तो ये 90% फेल होंगे, ये 90% कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे। ये रिकॉर्ड रखा और ये आपने फॉलो किया और उसके बाद ये आपने रिकॉर्ड रखा, अब आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 5 मिनट का काम है, लेकिन लोग लिख नहीं पाते हैं। लोगों को बड़ा आसान लगता है, अरे लिखना क्या है, मालूम तो है, ये कुछ नहीं मालूम है। परसों भूल जाओगे कि कल आपका कौन सा ट्रेड अच्छा चला था और क्यों चला था। जो चीज़ें अच्छी होंगी ना, वो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। जो सेटअप अच्छा चलेगा वो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। जो टाइमिंग हमें अच्छा मोमेंटम या पैसा दे रहा है वो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। लिखने से हमारा वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट मालूम होता है। लिखने से हमारी कमजोरियां हमें दिखती हैं। ऐसी कमजोरियां आपकी, आप तो देख रहे हो 10 साल से ट्रेड कर रहे हो, आपको पता नहीं आपकी कमजोरियां क्या है, सबको पता है। लेकिन आप सुधार क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप लिख नहीं रहे। जब एक ही गलती को आप रोज लिखोगे ना, दूसरे दिन भी लिखे, तीसरे दिन भी लिखे, चौथे दिन भी लिखे, तो आपको अपने आप से गिल्टी फील होने लगेगा, अरे यार एक ही चीज कर रहा हूँ, अगर ये चीज नहीं करता तो आज मैं प्रॉफिट में होता 4 दिन से। लेकिन आप नहीं लिख रहे हो, तो आप ये 10 साल से ये चीजें करते आ रहे हो, 5 साल से करते आ रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे 10 साल से ट्रेडिंग करते होंगे, 15 साल से करते होंगे, 2 साल से करते होंगे, लेकिन लिखने के नाम पे 5 मिनट का काम है कि मैंने क्यों ट्रेड लिया। लिखना क्या है कि आपने ट्रेड क्यों लिया, कब लिया, किस पैटर्न पे लिया, किस टाइमिंग पे लिया, क्या प्रॉफिट हुआ, और हमारे निकलने के बाद मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे गया। हो सका हम निकल गए 20 पॉइंट पे, मार्केट वहां पे गया 100 पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन फिर से हम निकल गए 20 पॉइंट पे, मार्केट फिर से गया 100 पॉइंट पे। तो हमें क्या दिखाएगा, अगर यही चीज हम लिख रहे हैं और यही चीज 10 में से 7 दिन अगर ये 20 पॉइंट वाला 40 पॉइंट तक जाता है, तो अब हमारा क्या होगा ना, ये टारगेट जो 20 पॉइंट का मैंने रखा है ना, इसको मैं 25 पॉइंट कर लूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है यार, मैं जिस दिन ट्रेड लेता हूँ मैं निकल तो 20 पॉइंट पे जाता हूँ, लेकिन एवरी डे ये 40 पॉइंट से ऊपर ही आता है। तो मैं धीरे धीरे अपने टारगेट को बढ़ाऊंगा, 25 से 30 करूंगा, 30 से 35 करूंगा, कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कितना ऊपर तक जाता है, ये आपको लिखना है वहां पे। ये सेटअप ने बना, ये सेटअप हमारा बना, तो ये सेटअप कितना ऊपर गया, उससे एक्यूरेट हम अपना प्रॉफिट निकाल के रखते हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि हमारा ट्रेड सही हो सकता है और अच्छा हो सकता है। लेकिन ये शुरुआती सेशन में नहीं होगा। 100-150 ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे, 100-150 ट्रेड की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, तभी होगा। नहीं तो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप पहले दिन से प्रॉफिट में आ रहे हो, पहले दिन से प्रॉफिट के लिए जा रहे हो, तो सीख नहीं रहे हो। सीखने के लिए साल 1.5 साल भूल जाओ आप प्रॉफिट। जो बन गया ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। जो लॉस हुआ क्यों हुआ ये लिखना जरूरी है, प्रॉफिट हुआ क्यों हुआ ये लिखना जरूरी है, मेरा वीक पॉइंट क्या है ये लिखना जरूरी है, स्ट्रांग पॉइंट क्या है वो लिखना जरूरी है। अपने स्ट्रांग पॉइंट पे खेलो ना आप। वीक पॉइंट पे क्यों खेलते हो? आप लोग वीक पॉइंट पे खेलते हो, स्ट्रांग पॉइंट पे नहीं खेलते हो। अपनी वीकनेस को दूर करो। नहीं वीकनेस दूर हो रही, छोड़ दो। उस सेटअप में कुछ बनेगा तो करेंगे नहीं, उस टाइमिंग में कुछ बनेगा तो करेंगे ही नहीं, बस। ठीक है, तो अब मैं चैट में चलता हूं, तो आप लोग के जो भी इस पे क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। ठीक है, आपके जो भी अब क्वेश्चन है वो आप लोग अब कर लो। मुझे कंटिन्यू बोलते रहना पड़ता है। ठीक है, आप लोग को तो बस सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। ऐसे लेट होने के बाद फिर ऊपर जाना, तो भाई जाने दो ना, वो मार्केट है, ऐसे थोड़ा आपको फिर बुलाएगा वो। भाई ऐसे लेट हो गया फिर आओ, ऐसे लेट हो गया वापस फिर से आओ, फिर आपको लेके डूबेगा वो। अरे हो गया तो हो गया, छोड़ दो। ऐसे देखो तो फिर दिन भर में कोई ट्रेड छूटे ही ना फिर, तो शायद फिर। इंडेक्स का 50 जरूरी नहीं इंडेक्स का 50 पॉइंट लगाना, इंडेक्स का 50 पॉइंट भी बनेगा, 70 पॉइंट भी बनेगा, कभी कभी 40 पॉइंट ही बनेगा। वो मैं चार्ट पे बताऊंगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपके मार्गदर्शन से पिछले महीने 80% ट्रेड सक्सेसफुल रहा। मैं केवल 1 या 2 ट्रेड लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जितने कम ट्रेड लोगे चांसेस उतने ज़्यादा है कि आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। जितने ज़्यादा ट्रेड लोगे उतने चांसेस ज़्यादा है कि आप लॉस में, एंड ऑफ डे लॉस में क्लोज करने वाले हो। जब मैंने, अभी मैं बताता हूँ, जब मैंने ट्रेडिंग छोड़ी है, तो अपना जॉब छोड़ा था ना, तो मैं जॉब छोड़ने से पहले मैं 6 महीना कंटिन्यू प्रॉफिट में था। और मुझे लगा कि नहीं यार, जितनी जॉब की सैलरी है उसकी आधी तो मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा। ठीक है, आधी निकाल लूंगा, फिर मेहनत करूंगा तो धीरे धीरे पहुंचूंगा। तो मुझे एक रिस्क लेना था, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी अपनी। ठीक है, जॉब छोड़ने के बाद में जहाँ पे मैं आधी सैलरी निकाल लेता था, जॉब छोड़ने के बाद, जॉब जब मैं करता था तो मैं सिर्फ 1 या 1.25 घंटे ट्रेड करता था। जॉब छोड़ने के बाद में मैंने पहले महीने लॉस किया। लॉस क्यों किया कि अब मेरे पास सारा दिन है। पहले मैंने क्या सोचा कि 1 घंटे में अगर मैं इतनी बना सकता हूँ तो मैं सारा दिन ट्रेड करूंगा तो बहुत ज़्यादा बना लूंगा। पहले महीने जॉब छोड़ने के बाद पहले महीने लॉस में गया, दूसरे महीने लॉस में गया, तीसरे महीने में भी लॉस में गया। वो लॉस इसलिए कि ये लगता था कि मैं सारा दिन बैठे बैठे करूँ क्या,
भले पहला ट्रेड प्रॉफिट में चला जाए, दूसरा ट्रेड तीसरा ट्रेड लेके मैं लॉस में आता था। फिर मैंने वो सारी चीज़ें फिर से एनालिसिस की, फिर से मैंने ट्रेड किया, फिर जाके मैं चौथे महीने से फिर से प्रॉफिट में। और तब से मैंने ये मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ, मैंने ये डिसाइड कर लिया है। और ये मेरा जो पैटर्न है ट्रेड करने का, या जो फिर मेरी डायरी है, वो मुझे बताती है कि भाई तुम मॉर्निंग में ही अच्छे ट्रेड कर सकते हो, दिन भर बैठ के तुम ट्रेड नहीं कर सकते हो। मैं मॉर्निंग में अच्छे ट्रेड कर लेता हूँ। तो मैं तब से मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ। 80% प्रॉफिट सुबह 11 बजे के पहले पहले हो जाता है। उसके बाद उस प्रॉफिट में से ट्रेड करते रहता हूँ बस। कोई बड़ा ट्रेड नहीं लूंगा फिर बाद में। हाउ टू डिसाइड परफेक्ट एंट्री पॉइंट, भाई वो जब चार्ट पे आऊँगा तब तो बताऊंगा। इतनी जल्दी में हो कहाँ, 30 मार्क कहाँ बनने जा रहा है यार। वो पहले तो तभी तो आएगा ना जब वो चार्ट पे हम चलेंगे। अभी चार्ट के बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। अभी डिसिप्लिन रूल्स, अगर इसको नहीं सीखोगे तो चार्ट में कोई फायदा नहीं। मैं कैसे भी एंट्री बता दूं कोई फायदा नहीं होगा। या तो एंट्री लेके 5 पॉइंट में आप भाग जाओगे, या फिर एंट्री लेने के बाद मार्केट 5 पॉइंट नीचे आएगा, आप निकल के भाग जाओगे। डिसिप्लिन जब तक फॉलो नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं है। इक्विटी में प्रॉफिटेबल हूँ बट ऑप्शन में लॉस मेकिंग हूँ। इक्विटी ट्रेड करो ना पहले, इक्विटी से पैसा बना लो, इतना 1-1.5 लाख रुपए इक्विटी से बना लो, फिर उसको रिस्क लेके आएंगे ऑप्शन में। छोटी छोटी प्रैक्टिस फिर से उतनी करनी पड़ेगी आपको बस। सर सेबी एफएनओ बंद तो नहीं करेगा। आप सेबी एफएनओ बंद करे नहीं करे ये हमें थोड़ा पता है यार। ये सेबी का क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं सेबी का चेयरमैन हूँ। बंद करेगा तो फिर बंद करेगा, उसके हम क्या कर सकते हैं। अगर बंद कर दे गवर्नमेंट, अगर कोई चीज़ चाहे कि ये नहीं करना, तो आप कर क्या लोगे बताओ। आपके पास कोई ऑप्शन है करने का? कुछ नहीं। ट्रेड में अब ट्रेड में कितना टाइम लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा मोमेंटम कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मोमेंटम वो 5 मिनट में बन गया तो मैं 5 मिनट में निकल जाऊंगा। सर ये सारी डिसिप्लिन पता है लेकिन फॉलो नहीं करता। अब फॉलो करने के लिए किसको भेजूँ फिर आपके यहाँ? फॉलो तो आपको ही करना है ना। नहीं फॉलो कर पाते हो तो भाई शादीशुदा हो तो अपनी पत्नियों को बैठा के वहाँ पे ट्रेड करो, वो खुद ही फॉलो करवा देंगे। बता देना इतना इतना रोज लॉस होता है, बस कहानी खत्म है फिर। अब बताओ फॉलो नहीं करोगे तो यार कैसे बनेगा, मुझे समझ में आता। आपको लगता है कि मैं क्रिकेट खेलना है, लेकिन मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा, ऐसे ही क्रिकेटर बन जाऊँ, तो कैसे क्रिकेटर बन जाओगे? क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट के रूल्स तो आपको पता होने चाहिए ना पहले। आपकी मेन स्ट्रेटजी कौन सी है बताओ। मेन स्ट्रेटजी चाहिए। भैया सब मेन है, रूल डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो तो सब मेन है, नहीं तो कोई भी मेन नहीं है। सर आप ट्रेनिंग के दौरान बीच बीच में थोड़ा सा वाटर ब्रेक लेते जाइए। अरे यार वाटर में चलो आप लोग बोल रहे तो कर लेंगे। कल का वीडियो वहाँ पे देखो, लिंक है कि ध्यान रखना, लिंक 11 बजे तक रहेगा। कल की वीडियो का तो सुबह 7 बजे तक था। अगर आप उतने बीच में नहीं देखते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब ब्रेकआउट के बाद सारी चीज़ें बताऊंगा भाई। ब्रेकआउट के बाद कैसे ट्रेड लेना है, अगला रेजिस्टेंस क्या है, कब देखना है, क्या करना है। थोड़ा इंतजार तो करो। मतलब इतनी जल्दी में हो आप लोग, मुझे लगता है कि 2 ही दिन में सब बता बता खत्म करके मैं भी यार फ्री हो जाऊँ यार। क्यों इन लोग को 1-1 घंटा टाइम दे रहा हूँ बिना मतलब के। अब ऐसा करोगे तो फिर यही चीज़ें होंगी। मैं तो आराम से बता रहा हूँ तो करो ना यार। 10 दिन की जगह 12 दिन लगने दो, 15 दिन मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप ही तैयार नहीं हो बताओ। मतलब टाइम मेरे पास नहीं है और आप लोग को लगता है आपके पास नहीं है। हद है यार। नहीं भाई ओ आई डेटा मैं चेक नहीं करता हूँ। वो आप चेक करो, आप लोग को ज़्यादा नॉलेज है ओ आई की। मैं देखता ही नहीं हूँ वो सब चीज़ें। क्या ओ आई में हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आप देखो 5 मिनट में सब सब भाग जाते हैं। ठीक है ना। अभी लगेगा आपको कि वो क्या नाम है, ओपन इंटरेस्ट में ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बैठा है, जैसे मार्केट उसके ऊपर निकला उनकी हवा खराब होने लगती है। तो वो सब छोड़ दो।
मैं कोई डेटा रीड नहीं करता, मैं सिर्फ चार्ट रीड करता हूँ। जो आता है, मैं पहले बताया, जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है मैं उस पर फोकस करूँगी, जो मुझे नहीं आता है उस पर एक्स्ट्रा जाके फोकस करूँ। मैं एक्स्ट्रा टाइम क्यों दूँ आई डेटा को चेंज करने या समझने के लिए? पता लगे उसको चेक करने के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। और तो मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, एक चीज़ पता है आपको ना, उस पर बस काम करते जाओ, उस पर प्रैक्टिस करते जाओ, उस पर आप मतलब उसी चीज़ पे प्रैक्टिस करते रहो आप, बस उस पर एक एक्सपर्ट बन जाओ उस चीज़ के। पत्नियां ट्रेडिंग ही नहीं करने देंगी, उसी लायक हो ना, जब रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो क्यों कोई ट्रेडिंग करने देगा? पैसे, मेहनत से पैसे कमाते हो तो चीज़ों को सीख और समझ के करो ना भाई मेरे। क्यों करना है, जल्दीबाजी इतनी क्यों है? क्या हमेशा ही एक ही सेटअप यूज़ कर सकते हैं? चेंज करते रहना पड़ता है, धीरे धीरे आप चेंज कर सकते हैं। सेटअप में चल रहा है तो चलने दीजिए। वैसे भी 99% तो वो सेटअप चलते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जानते हैं 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, सब छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपका अगर कोई सेटअप है कंटिन्यू चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो 3 साल 4 साल तक यूज़ करते रहता हूँ स्टॉक्स में, वही चीज़ें कंटिन्यू 5 5 6 6 साल तक मैंने यूज़ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी बताओगे, लोग 4 दिन 5 दिन करते हैं, एक दिन ऐसा होने का मतलब सब भाग जाएंगे वहाँ से। सर मेरे सेटअप चालू करते ही हाथों में खुजली होने लगती है और ट्रेड ले लेता हूँ। अब जब आपके हाथों में खुजली होने लगती है तो उसके लिए मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ आपका। और आपको ट्रेड लेना है, बिल्कुल आप एडिक्ट हो गए हो तो कोई क्या कर सकता है? तो जो बिल्कुल एडिक्ट हो गए हो वो मार्केट में ट्रेड ही ना ले 10 दिन, बिल्कुल खाली मार्केट को वॉच करे, सिर्फ चार्ट को देखे, ट्रेड ना ले। देखो कंट्रोल होता है क्या आपको? अगर कंट्रोल करना सीख गए तो समझ लेना आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। डायरेक्ट ऑप्शन से ट्रेडिंग किया तो मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं करता हूँ डायरेक्ट ऑप्शन। मैं तो ऑप्शन के चार्ट भी कभी नहीं देखता जल्दी। आंखें खोल दी आपने सर, प्रभु राम आपको बहुत है। मैं आंखें खोलने तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपकी खुली रहे तो ठीक है। मैं खोल दूंगा फिर आप बंद कर ले तो थोड़ी देर में वो दिक्कत वो है ना, कि थोड़ी थोड़ी देर में आप लोग की बंद हो जाती है। एक्सेल सीट में जर्नल मेंटेन कर सकते हो, डायरी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसमें आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसका। मार्केट का ट्रेंड कैसे पता चलेगा? वो जब हम चार्ट पे आएंगे तभी पता चलेगा भाई। डाउ जोन्स और बैंक निफ्टी का क्या कनेक्शन है भाई? वो जितना होना रहता है वो सुबह गैप अप या गैप डाउन में हो जाता है, ठीक है ना? तो अब सारा दिन और सारी रात बैठ कर डाउ जोन देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग देखें जो लेके गए हैं, और देखने से भी कोई फ़ायदा तो होना नहीं, जहाँ खुलना है वहीं खुलेगा। ऐसा तो नहीं कि आपके देखने से वो ऊपर या नीचे खुल जाएगा। तो उतना चक्कर दिमाग में रखने का है क्यों? 920 का नेक्स्ट वीडियो भी डाल दिया होगा, आपने देखा ही नहीं तो आपकी गलती है। ठीक है, चलिए। मैं कुछ कमेंट तो मैंने ले लिए, लेकिन इतने सारे कमेंट है कि नहीं पढ़ सकता हूँ सब। जी हाँ, प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं सर। डिसिप्लिन चार्ट के पिक का पीडीएफ भेज दिया सर, डिसिप्लिन का उसका, ठीक है, मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग पे बुक लिखो, अरे फ्री में बता रहा हूँ वो सीखो ना, बुक लिख के क्या वही बुक तो पढ़ोगे ना? सर फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए रेडी है या कब पता चलेगा? जब आप अपनी सैलरी का 70% या कम से कम 50% भी बना लो तब आप समझना। कम से कम 6 से 8 महीने कंटिन्यू बना लो, तब समझना कि हाँ आप एक बार टाइम दे सकते हो, थोड़ा छुट्टी उट्टी 3 4 महीने का लेके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। डॉक्टर की तरह ये भी प्रैक्टिस ही है, ये भी कभी कंप्लीट नहीं है, तो रोज़ हम प्रैक्टिस ही करते हैं, ठीक है ना? जैसे डॉक्टर हमेशा प्रैक्टिस ही करते हैं वो लोग, तो उसी तरह हम लोग भी प्रैक्टिस ही करते हैं, परफेक्ट नहीं बन पाओगे यहाँ पर। सर वाइफ भी डिसिप्लिन सिखा सकती है, कभी कभी प्रॉफिट के बाद मोबाइल ही ले लेती है। बिल्कुल सही बात है ये, बिग बुल जी लिख रहे हैं। आप बंद नहीं करोगे तो क्या होगा? अभी वही बोलो, वही अगर कोई बोलेगा कि आपने जो 500 का लॉस हुआ, अगर 500 घर पे लोग मांगने लगे तो दुनिया भर का हिसाब किताब पूछोगे आप। लेकिन आप खुद 1000 का लॉस कर दोगे तब हिसाब किताब नहीं दोगे। तो कभी कभी प्रॉफिट हुआ करे तो दे दिया करो यार, जैसे आप लॉस करके खुश रहते हो तो प्रॉफिट करके दे दिया करो, वो लोग खुश रहेंगे। शायद वो लोग तो आपके लिए प्रार्थना करें तो और पैसा लेके आओ आप प्रॉफिट का।
न्यूज़ देखते हो? ट्रेडिंग के दौरान कोई न्यूज़ नहीं देखता हूँ, ठीक है ना। जो भी न्यूज़ देखनी होती है 9 बजे के पहले देख लो। मार्केट ओपन होता है, कोई न्यूज़ न्यूज़ सब दूर हो जाओ, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाओगे आप। सर अगर हम सब फॉलो करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सब कुछ फॉलो करो, थोड़ा सा स्टॉक्स में करोगे तो पहले चार्ट को रीड करना जरूरी है। चार्ट अगर आप साल 1.5 साल चार्ट को रीड कर लिया थोड़ा सा आसान हो जाता है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वो हरी हो जाएगी। बिल्कुल सही है संजय जी। क्या सिर्फ शायर जानता है का कहो कि असलियत हर किसी के पास ऐसी नज़र होती नहीं। सिर्फ शायर जानता है कहे कहो की असलियत, कहे कहो की असलियत, वर्ड ऐसे यूज़ क्या नहीं समझ में आ रहा। देखो वो नज़रिया तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, देखने का तरीका थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, जो कि ट्रेडर ज़्यादातर ट्रेडर हो नहीं पाते, न्यूट्रल नहीं हो पाते ज़्यादा ट्रेडर। इसलिए ठीक है, ऑलरेडी 1 घंटे 40, अरे वाह, हम लोगों ने 1 घंटे 20 मिनट यूज़ कर लिए। चलिए फिर कल मिलते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है कि मंडे, मतलब नेक्स्ट मंडे जो आ रहा, मंडे ट्यूसडे छुट्टी है तो मार्केट बंद है, तो अपना भी बंद ही रहेगा। यानी संडे मंडे ट्यूसडे ये बंद रहने वाला है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सब लोग। चलिए ठीक है सर, आपका मार्च का एक बड़ा लॉस हुआ उसके बारे में बताइए। उसके बारे में क्या बताऊँ, अभी बताऊँगा कुछ चीज़ें, ये बताते बताते आएंगी कुछ ऐसी चीज़ें तो बताऊँगा आप लोग के लिए। कुछ मोटिवेशनल या कुछ आप लोग को अलर्ट करने के लिए चीज़ें बताऊँगा कि कुछ गलतियाँ मैं भी करते रहता हूँ। हाँ लेकिन इतनी बड़ी नहीं करता हूँ कि पूरा मंथ खराब हो जाए। ये ध्यान रखना, 1-2 दिन खराब हो जाते हैं भाई, मेरे भी होते हैं 1-2 दिन खराब। कंट्रोल जितना अच्छे से कर लो, ठीक है ना। पेपर ट्रेडिंग मत करो, 1 साल से पेपर ट्रेडिंग नहीं, तुम 10 साल पेपर ट्रेडिंग करोगे प्रॉफिट में ही रहोगे। जब पैसे लगाओगे ना तो ये कलेजा ऊपर नीचे होगा, ये कलेजा हिलेगा आपका जब पैसे लगा के ट्रेड करोगे तो। जब कलेजा हिलता है ना तो समझ में आता है रियल आप कर क्या रहे हो, आप ट्रेडर बन रहे हो कि क्या बन रहे हो, ठीक है। कलेजे को पकड़ आनी चाहिए आपकी, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे। कल मार्केट भी ओपन होगा अपना भी। अच्छा कल के मार्केट का चार्ट तो हमने बता ही दिया था आप लोग को कल कुछ। चलो अच्छा रुक जाओ, कुछ चार्ट के बारे में कुछ बता दूँ, देखिए कुछ कमेंट हो तो फिर देखे। कल के बारे में कुछ बता दूँ, क्योंकि टाइम फ्रेम 5 मिनट यूज़ करो। इमोशनल की दवा हेम पुष्पा है, बिल्कुल पियो आप दिल लगा के। लाइक कर दो एक बार, वीडियो को लाइक करो या मत करो इस वीडियो को ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियो पब्लिकली तो जानी नहीं है। हाथ खुजली मिटानी है तो क्या डीमेट से पैसे निकाल लो, फिर 1 हफ्ते में वापस आ जाओ। नहीं तब तो हाथ की खुजली, पैसे नहीं रहेंगे तो फिर क्या मिटानी है, पैसे रहते हैं उस पर कंट्रोल करना है ना। 90% लॉस ओवर ट्रेडिंग से ही हो जाता है, तो फिर क्यों करते हो, पता है फिर वही चीज़ें करेंगे अगर हम लोग, तो भी कैसे होगा बताओ आप। न्यूज़ देखने के लिए भाई ये जी बिजनेस CNBC कुछ भी देख लो, तो उसमें से न्यूज़ देखनी है ना आपको, ट्रेड थ्रू देखना हम क्या वो कर रहे हैं। चलो किसी का कोई नहीं है बैंक निफ्टी का भी। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बैंक निफ्टी का भी वीडियो डालूंगा तो उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू, आप लोग जुड़े रहे। अभी तक कितने लोग हैं, 5000, हाँ 5300 लोग हैं। तो आप लोग जाते जाते जो आपके क्वेश्चन होंगे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। ये जो चैट बॉक्स में है वो ज़्यादातर मुझे अभी जब वीडियो ओपन करके मैं खुद देखूंगा तब समझ में आएगा, तो लेकिन कमेंट करके बता देंगे तो वहाँ पे कुछ रहेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।